बात चुनावी राज्य बिहार की, जहां के सबसे बड़े सियासी घराने में एक रिश्ते के कबूलनामे के बाद सियासी घमासान मचा हुआ है। दरअसल लालू के बड़े बेटे और आरजेडी से विधायक तेज प्रताप यादव ने 24 मई को फेसबुक पर पोस्ट कर अपने नए रिश्ते की जानकारी दी, जिसके अगले ही दिन आरजेडी सुप्रीमो और तेज प्रताप यादव के पिता ने तेज प्रताप को 6 साल के लिए पार्टी और परिवार से निष्कासित कर दिया। लालू परिवार में सियासी रूप से एक्टिव लालू के छोटे बेटे तेजस्वी, बेटी मीसा भारती और दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य ने भी लालू के फैसले का समर्थन किया। और अब इसके ठीक 6 दिन के बाद तेज प्रताप यादव ने पहली बार चुप्पी तोड़ी है, जिसमें उन्होंने लालची जयचंद शब्द का प्रयोग किया है। तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर क्या लिखा, अब वो भी जरा देख लीजिए। लिखा है, मेरे प्यारे मम्मी पापा, मेरी सारी दुनिया बस आप दोनों में ही समाई है। भगवान से बढ़कर हैं आप और आपका दिया कोई भी आदेश। आप हैं तो सब कुछ है मेरे पास। मुझे सिर्फ आपका विश्वास और प्यार चाहिए, ना कि कुछ और। पापा आप नहीं होते तो ना ये पार्टी होती और ना मेरे साथ राजनीति करने वाले कुछ जयचंद जैसे लालची लोग। अब सवाल है कि तेज प्रताप यादव के लिए जयचंद आखिर है कौन? तेज प्रताप ने इस पोस्ट में परिवार के किसी और सदस्य का जिक्र नहीं किया है, तो क्या तेज प्रताप का इशारा घर के ही किसी सदस्य की तरफ है या फिर तेज प्रताप पार्टी के किसी नेता पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं? और मेरी सहयोगी निधि श्री मेरे साथ लाइव जुड़ रही हैं पटना से ही इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए। निधि, 25 तारीख को लालू यादव ऐलान करते हैं सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कि अब तेज प्रताप यादव ना तो पार्टी का हिस्सा है ना परिवार का, दूर उन्हें करने का वो आदेश सुनाते हैं। और अब जाकर सामने आए हैं तेज प्रताप यादव, बता रहे हैं भगवान अपने मम्मी पापा को, लेकिन लालची और जयचंद है कौन? तो बिल्कुल देखिए, तेज प्रताप जिसे ये संदेश देना चाहते थे, उनकी समझ से इस पोस्ट के जरिए वो संदेश उन तक पहुंच गया है, क्योंकि पिछले 7 दिन से तेज प्रताप चुप थे। लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि आखिरकार तेज प्रताप कहना क्या चाहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से न सिर्फ पार्टी बल्कि परिवार से उनको हटा दिया गया, पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया। और ये कोई और नहीं बल्कि उनके पिता आरजेडी के जो हेड हैं सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ही पोस्ट करके इस बात का ऐलान करते हैं। सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके एक दिन पहले जो चीजें हुई, जो घटनाक्रम हुआ, वो हम सबने देखा कि किस तरीके से तेज प्रताप ने पहले तेज प्रताप के अकाउंट से पोस्ट होता है किसी अनुष्का यादव नाम की लड़की से रिश्ते को लेकर के, और उसके बाद फिर वो डिलीट होता है और फिर तमाम चीजें होती हैं। उसके बाद जिस दिन लालू प्रसाद यादव निष्कासित करते हैं, उसी शाम तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि इस तरीके की चीजें वो निजी जीवन में बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं और लालू प्रसाद यादव का जो भी फैसला है उसके साथ तेजस्वी खड़े हैं। तेजस्वी के बाद उनकी जो बेटी है लालू की रोहिणी आचार्य, वो भी लिखती हैं कि पिता के साथ है। मीसा भारती भी 2-3 दिन बाद जब मीडिया में आती हैं तो वो ये बयान देती है कि लालू प्रसाद यादव को जो भी कुछ कहना था उन्होंने कह दिया है और हम उनके साथ हैं। तो तमाम चीजें स्पष्ट थी कि परिवार एक तरफ लालू प्रसाद यादव के साथ खड़ा दिखाई दे रहा था। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के राबड़ी देवी का अभी तक कोई बयान नहीं आया, लेकिन तेज प्रताप यादव क्या कुछ कहना चाह रहे थे, क्या उनके अंदर तमाम सवाल चल रहे थे, क्योंकि तेज प्रताप यादव को लेकर के ही ये सारी चीजें जो है वो हुई। और ऐसे में अब तेज प्रताप यादव का आज सुबह ये पोस्ट आता है ट्विटर पर, एक्स पर, कि वो पिता के साथ है, पिता और माँ के साथ है, जो भी उनका फैसला होगा वो उन्हें स्वीकार्य होगा। इसके अलावा कोई और ऑप्शन नजर आ भी नहीं रहा था अपर्णा। जिस तरीके से देखे कि तेज प्रताप बिल्कुल अलग थलग नजर आ रहे थे। आरजेडी पार्टी जिसकी प्रतिष्ठा को लेकर सवाल उठ रहे थे कि एक बड़ा बेटा जो इस तरीके के कदम उठाता है और ऐसे में क्या पार्टी निर्णय लेती है। तो तेज प्रताप यादव ने सबसे बड़ी बात जो कही है कि जयचंद, ये किसके लिए कहा है, क्यों कहा है, ये देखना समझना होगा, क्योंकि लगातार तेज प्रताप को लेकर सवाल उठाता है। तो तस्वीर कब तक साफ हो पाती है कि लालची और जयचंद तेज प्रताप की निगाह में कौन है, उसका इंतजार सभी को रहेगा, क्योंकि बिहार में चुनाव है, तो ऐसे में सियासी घमासान तो मचा ही हुआ है। निधि श्री, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी बातचीत के लिए। तो तेज प्रताप के कबूलनामे के बाद लालू परिवार में बवाल है। बवाल ऐसा कि लालू ने पार्टी और परिवार दोनों से ही तेजू भैया को बाहर का रास्ता दिखा दिया। तेज प्रताप यादव, लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे।
बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, प्यार के वो पंछी जो अपनी घरवाली से सारा नाता तोड़कर बाहर वाली के साथ उड़न छू होने निकले थे। लंबी उड़ान भरने के लिए तेजू भैया ने अपने पर फड़फड़ाए ही थे कि पिता लालू प्रसाद यादव पूरे खानदान के साथ पिल पड़े और इसके बाद से ही तेजू भैया की लंका लगी हुई है। जो तेजू भैया अपनी हरकतों से सुर्खियों में छाए हुए रहते थे, कभी शिव का रूप, कभी कृष्ण का भेष, कभी फकीर का चोला, तो कभी अपने पिता लालू प्रसाद यादव की तरह ही गेटअप और अंदाज। तेजू भैया जब भी जनता के बीच पहुंचते थे, उनका दिल गार्डन गार्डन रहता था। दम ऐसा भरते थे कि कई बार उनकी पार्टी आरजेडी के लिए ही मुसीबत खड़ी हो गई। तेजू भैया अतीत में शहजादा सलीम की तरह पार्टी और परिवार के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक चुके हैं। तब बेटे के बागी तेवर पर शहंशाह अकबर की तरह लालू प्रसाद यादव ने शिकंजा कसा था, लेकिन इस बार मामला थोड़ा गंभीर है। शादीशुदा तेजू भैया का दिल बाहर वाली के चक्कर में इलू इलू कर रहा है और इसी बात से लालू यादव का गुस्सा 7वें आसमान पर है। वो इतने गुस्से में हैं कि उन्होंने अपने बेटे को ही कर दिया है गुड बाय टाटा। ओके गुड बाय टाटा। लालू यादव ने तेज प्रताप को पार्टी परिवार से तो बाहर निकाल दिया, लेकिन सवाल है कि क्या यह फैसला बिहार में चुनाव को देखते हुए लिया गया? गजब ढा दिए हैं तेजू भैया। कन्हैया की भक्ति करते करते आप कब कन्हैया बन गए? लालू जी को इसकी भनक तक नहीं लगी। वो तो यही सोच रहे थे कि बड़का बेटा उनकी भारी भरकम विरासत को आगे तक ले जाएगा, देश की राजनीति में धमाल मचाएगा। लेकिन बेटा तो आशिकी के चक्कर में पड़ गया, और वो भी अपनी घरवाली को किनारा करके। लागल लागल झुलनिया में धक्का बोलम कलकत्ता चल। क्या सोचा था और क्या हो गया? बेटा हिडन अनारकली के लिए बागी सलीम बन गया, और यही बात लालू जी को कचोटे जा रही है। आखिर तेजू भैया के कितने मामलों को वो संभालें? शादी हुई तो तेजू भैया पत्नी ऐश्वर्या रॉय से मारपीट के आरोपों से घिरे। तेजू भैया पर यह आरोप भी लगा कि उन्होंने अपने परिवार वालों के साथ मिलकर ऐश्वर्या को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। पति पत्नी के बीच विवादों की ये कहानी कोर्ट में है। तलाक का मुकदमा चल रहा है, और इसी बीच एक रोज तेजू भैया का आशिक दिल कुलबुलाया तो कोहराम मच गया। हुआ ये कि तेजू भैया ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए अपने हिडन अनारकली के नाम का खुलासा किया, और फिर लालू जी के खानदान के साथ ही पूरे बिहार में मच गया बवाल। अपनी स्क्रीन पर आप जो तस्वीर देख रहे हैं, ये उसी वायरल पोस्ट का हिस्सा है। इस तस्वीर में तेजू भैया एक लड़की के साथ मोहब्बत में डूबे दिख रहे हैं, और इसी ने उनकी जिंदगी हिला दी है। ये तस्वीर 24 मई 2025 को तेजू भैया के सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट हुई थी। इस तस्वीर को साझा करते हुए तेजू भैया ने मुगले आजम वाले शहजादा सलीम की तरह ही अपनी मोहब्बत का ऐलान किया था।
तेजू भैया ने लोगों को बताया कि अनुष्का नाम की इस लड़की के साथ वो 12 सालों से रिलेशन में है। अनुष्का उनकी गर्लफ्रेंड है और जैसे ही ये पोस्ट वायरल हुई बवाल मच गया। घबराए तेजू भैया ने घर वालों के साथ ही पूरे जमाने को सफाई दी। उन्होंने कहा, मेरा अकाउंट हैक हो गया था, लेकिन इस सफाई से डैमेज कंट्रोल नहीं हो सका। मोहब्बत में तुम्हें आंसू बहाने नहीं आता, आगा के बनारस में पान खाने नहीं आता। सियासत के धुरंधर खिलाड़ी लालू प्रसाद यादव जानते थे कि ऐसे मामलों पर क्या करना होता है। वो जानते थे कि इस मामले को बीजेपी आगामी विधानसभा चुनावों में भुनाने को तैयार बैठी है और इसीलिए 25 मई को लालू प्रसाद यादव ने सख्त कदम उठाते हुए तेज प्रताप को परिवार के साथ साथ अपनी पार्टी आरजेडी से भी बाहर कर दिया, और वो भी पूरे 6 साल के लिए। तेजू भैया के ऐलान इश्क से लालू यादव इतने गुस्से में थे कि उन्होंने तेज प्रताप को घर और पार्टी दोनों से बाहर का रास्ता दिखा दिया। लालू यादव के इस कदम का परिवार के दूसरे लोगों ने भी समर्थन किया। जरा सुनिए अपने भाई की इश्किया पर पिता का पक्ष लेते हुए तेजस्वी यादव ने मीडिया के सामने क्या कहा था। तो हमने जो भावना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की थी, पिता की थी, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। और हम तो नेता विरोधी दल है, राष्ट्रीय अध्यक्ष वो है, जो उनका निर्णय है उन सबको हम लोग जो है पालन करते हैं। तो हम लोगों को भी ये चीजें ठीक नहीं लगती हैं। तो जो निर्णय हुआ है वो हम लोग आपको क्या लगता है राजनीति में, पॉलिटिक्स में मॉरलिटी कितना होना चाहिए? ये देखिए, राजनीति और निजी जीवन अलग है। हमारे बड़े भाई हैं, वो निजी जीवन में क्या फैसले लेते हैं उससे हमको क्या लेना देना है। वो बड़े हैं, उनको पता है उनके निर्णय से क्या फायदा होगा, नुकसान होगा। और राजनीतिक में निजी जीवन में इसमें हम क्या टिप्पणी करेंगे। जो उनको करना है वो कर रहे हैं, वो अब बड़े हैं। तेजू भैया की इश्किया पर छोटे भाई ने कहा, ये बर्दाश्त के बाहर है। और यही बात लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी और उनकी बेटियां भी दोहरा रही थीं। सभी नैतिकता की बातें कर रहे थे। ऐसे में लालू यादव और उनके पूरे खानदान को खरी खोटी सुनाते हुए कैमरे के सामने आई तेजू भैया की पत्नी ऐश्वर्या रॉय। वही ऐश्वर्या रॉय जिनके साथ चल रहा है तेजू भैया के तलाक का मुकदमा। उनसे पूछिए कि जब मेरी जिंदगी बर्बाद करने की क्या जरूरत थी। उनसे पूछिए जब हमको मारा गया, पीटा गया, तो उनका सामाजिक न्याय कहाँ था। उनसे पूछिए कि मेरा क्या होगा। अब तो बोल रहे कि बेटे को निकाल दिया, बोल रहे भाई को निकाल दिया, मेरा क्या होगा उनसे ये पूछिए। क्यों हमको मारा गया, क्यों हमको बोला गया कि ये करती है, ये होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। उनसे सवाल पूछे कि मेरा क्या होगा। आप 7 साल से देख रहे हैं, सब चीज में तो हम ही करते हैं। इन लोगों का 12 साल से, अब तो खुल गया ना कि 12 साल से है, तो इनको पता नहीं होगा। इनको पता नहीं होगा लालू जी, राबड़ी देवी जी को और तेजस्वी जी को ये पता नहीं होगा। हर चीज हम कैसे कर देते हैं। हर चीज, लड़की का इज्जत उछालना बहुत आसान है, इसीलिए क्योंकि अपनी बेटे की गलतियों को छुपाने के लिए लड़की पे इल्जाम डाल देते हैं। ये सारे मिले हुए रहते हैं, सब मिले हुए रहते हैं। एवरीबडी इज टुगेदर। और ये लोग कोई अभी जो नाटक कर रहे हैं ना कि निकाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, सामाजिक न्याय। मेरा सामाजिक न्याय कब करेंगे, क्या किए। अब कैसा न्याय चाहिए आपको? अब कैसा न्याय चाहिए आपको? क्या चाहते हैं? अब वो बताए, अब वो जवाब दे। हम तो दे ही रहे, हम तो लड़ ही रहे कोर्ट में, और हम आगे भी लड़ेंगे। अब वो बताएं। ऐश्वर्या रॉय की माने तो बेटे के खिलाफ लालू यादव का एक्शन सिर्फ एक छलावा है। पूरा परिवार एक है, चुनाव सर पर है, इसलिए नैतिकता का ढोंग किया जा रहा है।
सबको पता है क्या हो गया है, सबके सामने जाहिर है। हम ये पूछना चाहते हैं, जब इन लोगों को पता था कि ऐसी बात है तो फिर मेरी शादी क्यों करवाई, मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की, उसके बाद मेरे को मारा क्यों? अभी इनका सामाजिक न्याय जाग गया है, ये लोग सब मिले हुए रहते हैं, ये लोग कोई अलग अलग नहीं हुआ है, ये लोग सब मिले हुए हैं। कल भी राबड़ी देवी गई होंगी, उनकी उसका आंसू पोछी होंगी और बोली उनकी अभी शांत रहो, सब हम ठीक कर देंगे। इलेक्शन के बात है, इसीलिए इन लोगों ने ऐसा ड्रामा रचा है। ये लोग सब मिले हुए हैं। तो आपको पता था कि 12 साल से इसका रिलेशन है? आप क्या चाहती है? हमको तो मीडिया के थ्रू पता चला है वो ये सारी बातें। हमको अपना डिवोर्स भी मीडिया के तरफ से पता चला, हमको तो पता भी नहीं था। हमको जो इन्फॉर्मेशन मिलता है वो हमको मीडिया के थ्रू ही मिलता है। बहू कह रही है लालू यादव अपने शहजादे के खिलाफ एक्शन का ढोंग कर रहे हैं। तेजू भैया कह रहे हैं अनुष्का उनकी 12 साल पुरानी गर्लफ्रेंड है और अब ये लव स्टोरी बॉलीवुड की फिल्मों की तरह ही सस्पेंस के अंधेरे मोड़ पर पहुंच गई है। तेजू भैया और अनुष्का की लव स्टोरी का खुलासा होने के बाद आए दिन नए नए टर्न एंड ट्विस्ट आ रहे हैं। ठीक वैसे ही टर्न एंड ट्विस्ट जैसे बॉलीवुड की फिल्मों में देखे जाते हैं। मसलन हीरो हीरोइन का इजहार इश्क होते ही हीरो के पिता बन गए मोहब्बत के दुश्मन। लालू प्रसाद यादव ने अपने इश्कज़ादे तेज प्रताप यादव के खिलाफ जो एक्शन लिया है उसे उनकी बहू ऐश्वर्या रॉय ढोंग बताती हैं। इस कांड के बाद बिहार में लालू प्रसाद यादव को एक विलेन और मोहब्बत के दुश्मन के तौर पर पेश किया जा रहा है। ऐसा दुश्मन जिसने हीरो यानी तेज प्रताप यादव को अपने घर परिवार और अपनी राजनीतिक विरासत से बेदखल कर दिया है। और यही बात अनुष्का यादव के भाई आकाश यादव को रास नहीं आई। मामले के सुर्खियों में छाने के बाद वो कैमरे के सामने आए तो उन्होंने लालू यादव को कोसते हुए तेजू भैया को रियल हीरो बताया। तेज प्रताप यादव जी जो भी स्टेप लेते हैं वो किसी को बता के नहीं लेते हैं। लालू यादव के ओरिजिनल हैं, वो मन में जो आया वो किए। मुझे भी जब 2020 में जब सोशल मीडिया पे उन्होंने ट्वीट करके बुलाया था तो मुझे फ़ोन नहीं किया था कि काश तुम्हारे लिए हम ट्वीट करने वाले हैं। कर दिया सो कर दिया, जो रिजल्ट होगा देखा जाएगा। ये मिजाज वाले ये आदमी है, मर्द दिल आदमी है। आपको लगता है कि तेज प्रताप के साथ भीतरघात हुआ? लगता नहीं, हमको विश्वास है इनके साथ भीतरघात आज से नहीं हो रहा है। इनके साथ जो भीतरघात लगातार हो रहा है ये पूरा बिहार, पूरा पार्टी सब जान रहा है कि क्या इनके साथ हो रहा है। सब बुड़बक नहीं है। क्या हो रहा है, क्यों ऐसा? तेज प्रताप यादव का कोई जिंदाबाद ना बोले, लिख दिए लालू जी कि कोई साथ में नहीं रहेगा, विवेक की बात है। और नेता ना बने, ज्यादा कैलिबर उस व्यक्ति में है। नेता बनने वाला जनता कनेक्ट तेज प्रताप से है। आकाश यादव जितनी देर तक कैमरे के सामने रहे उतनी देर तक वो बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव और उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव पर निशाना साधते रहे। लेकिन जब उनसे तेज प्रताप और अनुष्का के रिश्तों पर सवाल किया गया तो वो चुप हो गए। सिर्फ इतना कहा कि इस बारे में तेज प्रताप और अनुष्का को ही कैमरे के सामने आकर बोलना चाहिए। कि मीडिया के माध्यम से हाथ जोड़कर आदरणीय लालू प्रसाद यादव जिनके पूरे परिवार से आग्रह कर रहा हूं कि बेटा के मन के भाव को राजनीतिक फायदा से ऊपर उठकर सोचिए, अन्यथा बर्बादी सबका है, कोई बचने नहीं जा रहा है। ये संदेश वहां तक पहुंचाइए। ये मीडियाबाजी अविलंब बंद होनी चाहिए। ये सोशल मीडिया पे चर्चा का दौर बंद होना चाहिए, अन्यथा इसका सबसे बड़ा खामियाजा लालू एंड फैमिली को झेलना पड़ेगा। शुरुआत में कहा कि अनुष्का और तेज प्रताप के बारे में आपको नहीं पता था, लेकिन जब आपको जानकारी हुई, जो कि तमाम तस्वीरें इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है, शादी हुई अनुष्का और तेज प्रताप। जब तक लड़का और लड़की नहीं बोलेगा मैं इस चीज को मान ही नहीं सकता। आपको जानकारी नहीं है कि उन दोनों की शादी? सब लड़का लड़की के पास जानकारी है, मेरे पास कुछ नहीं। मुझे बस सम्मान की लड़ाई है।
समय आने पर हम सब कुछ बता समय आने दीजिए ना, वो भी तेज प्रताप जी को आगे लेकर आए, हम भी अनुष्का यादव को लेकर आगे आएंगे, हम भी सच्चाई जानेंगे, हम भी सब कुछ बताएंगे। इस वक्त आपके परिवार को टारगेट किया जा रहा है। हमारे जान के ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर खतरा है। कभी भी लालू प्रसाद यादव जी के लोग हम लोगों को मरवा सकते हैं, उनके परिवार के लोग धमकी दे रहा है लोग उधर से। जब मैं पार्टी से निकल गया तो फिर उसके बाद 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव आया, उसमें मुझे वापस बुलाया गया, और जब वापस बुलाया गया तो मुझे लगा कि शायद लगता है कि जितना मेरे बारे में र्यूमर्स था वो फ्लॉप था। फिर उसके बाद मुझे चुनाव में भेज दिया गया। जब मैं चुनाव जीतकर जब मैं आ जाता हूँ, जब मेरा गर्दन काट दिया जाता है, हटा दिया जाता है, तब उसके बाद धीरे 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 करके मेरे संज्ञान में बाहर से आना होना शुरू हुआ मेरे कान में बात। और जब ये बात आगे जो आप लोग रूप दे रहे हैं जिस चीज़ का, आज तक और अभी तक मेरा एक ही मानना है कि अनुष्का यादव एंड तेज प्रताप यादव के मामले पे वही दोनों बोले तो ज़्यादा बेटर है।